बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी मुझे आप देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब मौजूद हैं। लीगल मामलात के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे हम लाहौर में पेश आने वाले अफ़सोसनाक वाक़ये के मुल्ज़िम अफ़नान के हवाले से। ज़ाहिरी बात है, सारा मामला हम आपके सामने रख चुके हैं। मुल्ज़िम को अदालत में पेश कर दिया गया, मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड माँगा गया, लेकिन जज साहब ने, जो उनके वकील थे मुल्ज़िम के, उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड नहीं बनता। बहरहाल जज साहब ने जो है वो 14 दिन का जुडिशियल कर दिया और मुल्ज़िम जुडिशियल पे है। लेकिन इस दौरान पुलिस ने जो है वो एफआईआर में मज़ीद दफ़ात शामिल की, 302 की, 780 ए की, जो दहशतगर्दी की है। और इसके ऊपर मुल्ज़िम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया है कि ये दफ़ात नहीं लगनी चाहिए। वकास भाई को बुलाने का, आप इन्हें देखते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी शोज़ में रोज़, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने वक़्त निकाला, बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, मुख्तलिफ शोज़ में आप इन्हें मॉर्निंग शोज़ में देख रहे होते हैं। लीगल राय इनसे ज़रा लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये मामला है क्या? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं इस मामले के हवाले से। इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि जी दफ़ात जो लगाई गई, वकास भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। देखिए शायद भाई मैं समझता हूँ कि ये जो सारा केस जब हम स्टडी करते हैं और इससे पहले भी जिस तरह भी इस तरह के जितने भी हादसात हम देखते हैं अपनी डेली प्रैक्टिसिंग लाइफ के अंदर, जो जी, शख्स भी किसी इलीगल एक्ट की वजह से किसी शख्स की जान चली जाती है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर पतंगबाजी पे पाबंदी आयद कर दी गई, वो इलीगल एक्ट है, अनलॉफुल। अगर इलीगल अनलॉफुल एक्ट से किसी की जान चली जाए तो वो सेक्शन 302 एप्लीकेबल नहीं होगा, ना शिबा यम्द होगा, ना ही कत्ले हदा होगा, बल्कि कत्ले भी सबब होगा। कत्ल जी, की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर दी गई हैं, जिसमें 4 तरह की इकसाम है। और अगर कोई शख्स जो है कोई इलीगल एक्ट करता है या अनलॉफुल एक्ट करता है जिससे किसी शख्स की जान चली जाती है, तो सेक्शन 322 से ट्रैक्ट करता है, जिसकी सजा दियत है। कोई ओ उसमें इम्पीचमेंट नहीं है, उसमें कोई कैद की सज़ा नहीं है, कैद-ए-बमुशक्कत नहीं है, बल्कि दियत रखी गई जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर साल के साल रिवाइज़ की जाती है। 25 लाख हो सकती है, 30 लाख हो सकती है, ये डिसाइड की जा सकती है अमंग द पार्टीज़ या बिटवीन द पार्टीज़। अच्छा, इस केस के अंदर सेक्शन 302 भी अप्लाई कर दिया गया, 788 भी अप्लाई कर दिया गया। सबसे पहले तो 788 को आप अंडरस्टैंड करें कि 788 है क्या? जहाँ ठीक है। तक आसिफ सईद खोसा की जजमेंट है, वो 7 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, हुँ, हुँ। उसमें 63 या 64 पेजेस की कोई जजमेंट थी जिसको ऑथर किया जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो कि साबिक चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि हर वो एक्ट से सोसाइटी के अंदर इनसिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो बढ़ती है और सोसाइटी जो है उससे डरती है और सोसाइटी इनसिक्योर करती है, आप वहाँ पे 780 इम्पोज कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर पॉलिटिकल केसेस को जो है वो उनके एम्बेड से निकाल दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बेसिकली वो एक पॉलिटिकल केस के अंदर जजमेंट दी गई। अच्छा, हुँ, हर वो एक्ट अगर कोई शख्स जो है 302 करता है, किसी का कत्ल करता है, नियतन करता है, तो सेक्शन 302 अप्लाई करता है, जिसे हम कत्ल अमद कहते हैं, इंटेंशनल मर्डर। अच्छा, ठीक। अगर वही जो मर्डर है भरोसेमंद तरीके से किया जाए, बड़े क्रूर तरीके से किया जाए, गर्दन उतार दी जाए और सरेआम वो मर्डर किया जाए जिससे लोगों में खौफ-ओ-हरास फैलता है, टेरर की एक सिचुएशन, इनसिक्योरिटी, इनसेफ्टी बढ़ती है, तो वो 780 इम्पोज़ किया जा सकता है। So this ठीक is है। the time that you and me has to decide whether this offense has committed in the way that it has prevailed the insecurity in the society or not. हमने इस हुँ, चीज़ का तयन करना है और आपके नाज़रीन ने इस चीज़ का तयन करना है कि क्या वाक़ई इनसिक्योरिटी या इनसेफ्टी जो है वो सोसाइटी के अंदर बढ़ी। लोगों ने समझा कि हम इनसिक्योर हैं। मैं ये समझता हूँ टू ग्रेटर एक्सटेंट, जब आप एक ऐसे शख्स को या ऐसे बच्चे को जिसके पास लाइसेंस नहीं है, इल्लीगली अनलॉफुली वो एक व्हीकल को चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, तो इवेंचुअली ये किसी की भी जान इससे जा सकती है। और इस तरह का हादसा फिर लोगों को शायद इनसिक्योर करे, रोड्स के ऊपर, चौकों-चौराहों के ऊपर, जो पैदल चलने वालों को भी, जो गाड़ी चलाने वालों को भी, रिक्शा वालों को भी, मोटरसाइकिलों को भी, और बहुत से लोगों को शायद इनसिक्योरिटी का जो एलिमेंट है वो प्रेवेल करे कि हमारी भी जान जा सकती है अगर कम उम्र बच्चे। अच्छा, इसमें मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट भी अभी रिसेंटली देखी शायद भाई, अभी हुँ, भी 3-4 चैनल्स पे हमने इसके ऊपर बात की, तो उस वक़्त पुलिस के भी कुछ जो स्पोक्स पर्सन थे वो भी साथ थे। और बिल्कुल पुलिस की तरफ से एक चीज़ को हम एप्रिशिएट करते हैं ऑल्दो कि हमारे मुल्क में जब सारी चीज़ें लाइमलाइट में आती हैं, मीडिया किसी इश्यू को हाइप देता है, तो फिर लाओ, लश्कर, बैनर्स, कार्रवाई और सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं, जिससे ये एक परसेप्शन पर वो किया जाता है कि हम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करें। 1200 समथिंग जो है इस वक़्त बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र थे। लाहौर पुलिस का अगर आप स्टैटिक टाइम की वेबसाइट पे आज पढ़ा है और वो उनके मुताबिक जो है
वो उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया। अच्छा, पुलिस कैसे इन लोगों के गिरद घेरा तंग कर सकती है? शायद भाई ये चीज समझने वाली है। मैं आपको एक चीज, मुझे सवाल भी मेरा एक सुन लीजिएगा। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपने भी कह दिया कि तब अमल दरामद किस चीज पे होता है, जब खुदा न खास्ता कोई बड़ा साने हो जाता है। ये मिनहसुल कौम हमारा ये मसला है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि दो दफात जिनका स्पेशली जिक्र किया आपने भी और मैंने भी, 302 और 788, इस लड़के को, जो कि जाहिर बात है जिसका वाज़े तौर पे पुलिस ने तफ्तीश में कहा है, लोग कह रहे हैं जो साथ मौजूद थे, जो ऐन शाहिदीन थे, वो कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली इसने 6 लोगों का मर्डर किया है, जानबूझ के 160 की स्पीड पे इसने गाड़ी मारी है उनकी गाड़ी में। तो क्या सजा क्या होगी इसको? अगर इंटेंशनली बिल्कुल जिस तरह आपने चीज़ों को पोर्ट्रेट किया, मेरे ख्याल में फिर तो सेक्शन 302 ही इसमें इन्वोक करेगा, वही इम्प्लीकेट करेगा। और उसकी जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या ये दी जा सकती है अगर म्यूचुअली एग्री और कर छह लोगों सके। की, ये भी करिएगा, 6 लोगों की। 6 लोगों को की गई है, तो हमने बहुत से लोगों को देखा। उस पर्सन थे, नूर मुकदम का भी केस आप कवर करते रहे, उससे पहले आपको मोटरवे केस भी याद होगा। और बाज़ वक़्त वो अदालतें जब फैसले देती हैं तो 2 दफ़ा सजाएं मौत दे देती है, 3 दफ़ा सजाएं मौत दे देती हैं। और बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं। इसलिए हर एक शख्स जो कि रियासत का शहरी था, साकनान है, वबस्तगान है, रियासत से उसका ताल्लुक है, उसका जो कत्ल है रियासत उसका किसास लेगी। चूँकि हर शख्स जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी कोर्ट कचहरी लगा के अपनी मर्ज़ी का इंसाफ तो नहीं ले सकता। So everything is entirely relying and depending on the state, और state एक्सरसाइज करती है अपने थ्रू देयर कोर्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो अल्टीमेटली 6 दफ़ा भी सजाए मौत दी जा सकती है। हाँ, अब एक इसके लाइटर एस्पेक्ट की तरफ आया, अगर ये चीज़ें स्टैब्लिश नहीं होती, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ये इंटेंशनल मर्डर है और इससे होशराज नहीं फैला, मैं एक आर्गूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, तो फिर सेक्शन 322 जो है वो इम्प्लीकेट करेगा। आज से कोई 4, 4.5 या 5 साल पहले की बात होगी, तो सियालकोट में इस तरह का एक मामला पेश आया था। मेरा एक नेटिव सिटी है हम्म, सियालकोट, तो वहाँ पे एक बस ड्राइवर ने क्या किया कि वो एक इंडस्ट्री की गाड़ी चला रहा था और पीछे मजदूर वगैरह उसमें फुल थी गाड़ी। उसका अनइंटेंशनली या नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से उसके साथ एक हादसा पेश, एक शख्स को उसने नीचे दे दिया। उसके बाद वो इतना प्रेशराइज हुआ कि उसने इतनी तेजी से वो बस भगाई आबादी वाले इलाके से कि 7, 8, 10 लोगों को कुचल गया। ठीक है, और उसमें से कोई 2, 3 लोग जो हैं वो जो है जाँ भागते हुए। अब उन लोगों के साथ ये मामला पेश आया कि वो 322 के तहत ये सारी चीज़ें की गई। ये अब मैं आपको अपने इंफीरियर कोर्ट्स का या क्रिमिनल कोर्ट का या मजिस्ट्रियल कोर्ट की सारी कार्रवाई बता रहा हूँ कि कोर्ट ऑफ सेशन में या मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर क्या चीज़ होती है। तो चूंकि ये केस अब मीडिया ने इसको लाइमलाइट में लाया, अब पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ गई और पुलिस ने वो तमाम आर्टिफिशियल चीज़ें करनी शुरू कर दी जिससे उनके डिपार्टमेंट्स को जो है वो बूस्ट मिले, जिससे उनके डिपार्टमेंट जो है वो। लेकिन आज दो हमारे मुल्क में ये चीज़ें भी अगर हो जाएं मीडिया की मदद की वजह से या मीडिया की आवाज़ उठाने की वजह से, तो फिर भी मैं तो फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से भी या उसके बावजूद भी ठीक जगह पे नहीं आती। तो इनका एक अच्छा इकदाम है। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि अगर सपोज 788 की तरफ आ जाएं और 788 जो है वो इम्पोज कर दी जाए, तो दिस इज गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट डेट्रीमेंटल प्रेसिडेंट इन द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के। कल कला अगर कोई सियासी तौर पे कोई हादसा होता है, कोई वैसे ऑर्डिनरी तौर पे कोई सिटीजन से कोई हादसा होता है, तो फिर उस हादसे के अंदर अगर 788 इम्पोज होनी शुरू हो गई जो कि दहशत गर्दी की परवीन है, तो शायद हमारे लीगल सिस्टम के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी नुकसानदेह साबित हुआ। आज दो कि मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी, लेकिन मेरे ख्याल में सेक्शन 322 तक ही ये चीज़ें लेके जाएंगी। और 322 के अंदर जो दियत है घर वालों को यही चीज़ें की जाएंगी। आज दो अगर ये चीज़ साबित हो गई कि इंटेंशनली जानबूझ के किसी गरज की वजह से इश्तियाल की वजह से उसको कत्ल किया गया, फिर 302 ही लगेगा। और लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट होगा 302 के हवाले से, इसका जो इलीगल या अनलॉफुल अनइंटेंशनल गाड़ी ड्राइव करने से या अनइंटेंशनल किसी को हिट करने से या मर्डर करने से, इसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं होगा, इसको उस प्रेसिडेंट के तौर पे याद नहीं रखा जाएगा। ये सिर्फ इस केस की हद तक ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, और मुझे ये भी साथ बस एंड में ये बताइएगा कि ये जो आपको क्या लगता है, ये जो 780 है दहशतगर्दी वाली लगाई गई है, हाई कोर्ट से रजू कर लिया है मुलजिम ने, तो क्या आपको वैसे, क्योंकि मैं एक एनालिसिस पूछ रहा हूँ, जाहिर है फैसला तो कोर्ट ने करना है, हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? मेरे ख्याल में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मेरे अच्छा। ख्याल में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 780 के, क्योंकि उसके पैरामीटर्स हैं और मैंने आपके सामने वो जजमेंट भी रख दी, मेरे जहन में आ गई, क्योंकि हम डिफरेंट
जो है प्रोग्राम्स के अंदर इसके हवाले से जजमेंट को जिक्र भी करते रहे। जब चेयरमैन तरीके इंसाफ का केस था उस वक्त भी हम ये जजमेंट जो था बहुत बड़ी इस वक्त जो हम्म, थी डेट वाज ऑन द टिप ऑफ एवरी टंग इन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि 780 के जो पैरामीटर्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपैरेटिवली जो सूरत हाल हमारे सामने। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 1200 लोगों को अब धर लिया गया, जो बच्चे थे 18 साल से कम उम्र, या वो लोग जो कि 20 साल के हैं, 22 साल के, लाइसेंस नहीं है, या ना पूरी गाड़ी ड्राइव करते हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा इकदाम हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को अगर आप देखिए, शायद भाई आप बैरून मुल्क जब भी जाएँ, आई वाज़ इन यूके, जब हम अपनी कानून की तालीम हासिल कर रहे थे वहाँ से, और दूसरे दीगर मुल्कों के अंदर हम विज़िट के लिए जाते, तो वहाँ पे जो गाड़ी चलाने की असूलों तो असूल हैं, कायदे ज़वाबित हैं, और फिर लाइसेंस देने के जो वहाँ पे प्री रिक्विजिट्स हैं या प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट मेजर से या एक कड़े हम्म, इम्तिहान से आपको गुजारते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बदनवानी बहुत ज़्यादा इन तमाम चीज़ों के अंदर, किसी कॉल से, किसी की सिफारिश से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब जो 279 प्रोविजन है, कमिंग टुवर्ड द मेन पॉइंट, हमारे पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर सेक्शन 279 मौजूद है। ये कैसे इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? हर वो शख्स जो कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग करेगा, रैश ड्राइविंग करेगा, लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करेगा, उसके लिए 279 प्रोविजन मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड की। दफ़ा 2 साल इसकी सज़ा है। ये भी इनफेक्टिव है फॉर टाइम बीइंग। तो आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको जब आप एक 2 4 5 6 घंटे के लिए जेल में रखते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, 24 घंटों में उसकी जमानत दे दी जाती है, क्योंकि ये बेलेबल प्रोविजन है। तो मेरे ख्याल में लोगों को एक एलिमेंट ऑफ डेटरेंस सामने नजर आता है कि अगर हमारे बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो हम उसे बाइक ना दें, उसे चिंची ना दें, उसे गाड़ी ना दें, इससे किसी का नुकसान हो सकता है। तो अगर ये इकदाम करें आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, अब मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो ये रवश इख्तियार कर ले कि हर वो बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, ना उसके चचे की कार लेनी है, ना मामू की कार लेनी है, ना किसी हाई ऑफिसर की कार लेनी है, दे हैव टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ, जो उनकी किताब कहती है। और ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ थी कि आप बजाय इसके कि अपने फ़राइज़ मंसबी की अदायगी आसान तरीके से अंजाम दें, आप जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी का काम या वीडियो मेकिंग का काम करना, जो कि शायद आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं वहाँ पे आप इन चीज़ों को देखते हैं। पुलिस जी का हाँ, काम जो है, या ट्रैफ़िक पुलिस का काम जो है कि वो रोड्स को सेफ एंड साउंड बनाए लोगों की, ताकि वो बेहतरीन तरीके से ट्रैफ़िक की रवानी हो, वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर फ़ील करें गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, पैदलिस्ट जो हैं। लिहाज़ा अब ये जिसका काम उसी को साथ है, ये जो काम है, ये जो है वो प्रोड्यूसर्स को करने दें, कैमरामैन को करने दें, एंकर्स को करने दें। आप उनके काम ना करें, और आपका जो काम है वो यही है कि आप रोड्स को सेफ एंड साउंड बनाएँ, ताकि वहाँ पे जो लोग चलते हैं, वहाँ पे जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए वो एक महफूज़ जगह जो है वो तस्वुर करें। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह इस मामले पे और बाकी मामलात पे भी आपसे बात करते रहेंगे। कोशिश थी कि इसको जरा लीगली एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई।